आरएस कार्स एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएँगे कि किसी भी गाड़ी का जब हम पीडीआई करते हैं, तो पीडीआई में क्या-क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाड़ियों में चेक करने के लिए इंटरनली, एक्सटर्नली, एक्सीडेंटल, इंजन, सस्पेंशन, स्टीयरिंग, क्लच और बॉडी की सारी चीज़ें, डेंट पेंट, ये कैसे हम चेक करते हैं। बहुत सारे टूल होते हैं हम लोग के पास चेक करने के लिए, तो आज हम आपको दिखाएँगे बहुत सारे टूल जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये होता है हमारा पेंट चेक करने की टूल, जिसे हम पेंट का डेप्थ चेक किया जाता है, जिससे हम किसी भी गाड़ी को रीपेंट हुई गाड़ियों को हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। इसके बाद होता है हमारे पास एसी का टेम्परेचर चेक करने की मशीन, जो हम किसी भी गाड़ी का एसी का टेम्परेचर चेक करते हैं, प्रॉपर एसी काम कर रहा है कि नहीं। और हमारे पास एक ओबीडी डिवाइस होती है, जिससे हम अपने मोबाइल में स्कैन कर लेते हैं कि इंजन में कोई मिसिंग हो या चेक लाइट आ रही हो तो किस चीज़ की आती है, या कैटलिक कन्वर्टर वगैरह में, ऑटो सेंसर वगैरह में किसी भी प्रकार के कोई इशू होते हैं इंजन में, तो वो हम स्कैन कर लेते हैं। इसके बाद ये हमारे पास टायर गेज होते हैं, जिससे हम टायर को चेक करते हैं कि कितना एमएम टायर बचा हुआ है, कितनी टायर की क्या लाइफ है। तो इस प्रकार से हम गाड़ी में टूल लगा के सारी चीज़ों को चेक करते हैं। भाइयों, आप आरएस कार्स एक्सपर्ट से आप अपनी गाड़ी को पीडीआई करवा सकते हैं, चाहे न्यू गाड़ी आप ले रहे हो, चाहे पुरानी गाड़ी ले रहे हो। तो आप अवश्य चेक करवाएं। गाड़ी लेने के बाद आपको ये ना पछताना पड़े कि यार हमारी गाड़ी में तो क्लच गड़बड़ है, हमें डीलर ने नहीं बताया, या जिससे हम गाड़ी लेते हैं वो हमें नहीं बताएं, या इंजन में कोई साउंड है, क्रिटिकल साउंड है कि माइनर है कि मेजर है, कैसा साउंड है, वो आप अगर जान सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रयागराज में रहता हूं। मैं अपनी सर्विस को प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, भदोही सारे जिलों में देता हूं। आप न्यू कार का भी पीडीआई करवा सकते हैं और ओल्ड कार का भी। तो आइए आज हम आपको एक अर्टिगा में दिखाते हैं कि हम आगे से गाड़ियों में क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, क्या हमें ज़रूरी होता है देखना, जो शायद अगर हम नहीं देखते हैं और गाड़ी को ले लेते हैं, तो गाड़ी जब हमको अगर किसी को बेचना होता है, तो गाड़ियों में प्राइस ही अच्छी नहीं मिलती। वो रीज़न हो जाता है कि आपकी गाड़ी का तो एक्सीडेंटल है, ये है। तो हमें गाड़ी को आगे से क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, आज हम आपको वो दिखाते हैं। इस गाड़ी को हम देखते हैं पेंट हुआ है कि नहीं हुआ है आगे से। गाड़ी तो पेंट हुई है, देखिए इसकी रेटिंग आ गई 140, जिससे पता चल गया कि ये बोनट रीपेंट है। पेंट का थिकनेस बताता है, पुट्टी वगैरह भर के पेंट किया जाता है। और हम इसके शीशे को भी चेक करते हैं, शीशा रिप्लेस हुआ है या नहीं। तो देखिए दूसरे शीशे के कोड को देख लीजिए, क्या है इसमें, E6 है, CA है। और इसके ये वाले शीशे को देखिए, ये शीशा जो है रिप्लेस है। बेंसोन कंपनी का कोई लोकल कंपनी लगा हुआ है। वैसे मारुति AIS, सॉरी, AIS कंपनी का शीशा लगा कर देती है विंडशील्ड ग्लास। तो ये शीशा रिप्लेस है। देखिए इसमें 2025 का मैन्युफैक्चरिंग भी है। तो ये इसका शीशा रिप्लेस हुआ है। शीशा रिप्लेस होते हैं बहुत बार, इस पानी अंदर जाने लगता है, सही से सीलेंट नहीं लगता है। तो गाड़ी के अंदर हम बात करें तो बोनट वगैरह देखिए सिर्फ पेंट ही हुआ है, रिपेयर वगैरह नहीं हुए हैं। और आगे से हेडलाइट वगैरह को चेक किया जाता है, नक्के वगैरह टूटे तो नहीं है। अपर क्लास मेंबर होता है, इस चीज़ को देखा जाता है। देखो मैंने कहा कि हेडलाइट हम दोनों तरफ से चेक करते हैं। ये हेडलाइट देखिए, रिपेयर है। तो हेडलाइट कभी कभी नक्का टूटा रहता है, लेकिन लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, लाइट तो नहीं टूटी है, ये तो लॉक टूटा है। तो लॉक टूटने से भी फर्क पड़ता है, लाइट नीचे की तरफ लटक जाती है, फिर वहां से एडजस्टमेंट करने पे अंदर से वो प्रॉपर दोनों हेडलाइट सेम नहीं हो पाती। इसके बाद हम एप्रन को चेक करते हैं, ये रिपेयर वगैरह तो नहीं है, बिल्कुल सही है। और साथ में एप्रन लेग को चेक करते हैं। और ऐसा हम दोनों साइड से ही चेक किया जाता है। ये रिपेयर वगैरह तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश है, इस चीज़ को चेक करें। और हेडलाइट सपोर्ट जो होता है, इसको भी चेक करें, कहीं ये तो नहीं रिपेयर हुआ है, लड़ा है। और रेडिएटर सपोर्ट, ये रेडिएटर सपोर्ट होता है, जो रेडिएटर सपोर्ट हमारा होता है, ये इस साइड देखिए। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए रेडिएटर लगा होता है जिसमें, तो इसे हम रेडिएटर सपोर्ट बोला जाता है। ये रिपेयर वगैरह तो नहीं है, ये सब चेक करते हैं। और हम फैन को भी चेक करते हैं, कहीं से फैन हमारा डैमेज तो नहीं है। और अब हम बात करें, ये कॉल टॉप होता है, कॉल टॉप को देखते हैं। और ये फेयरवाल है, जो हम इसे भी देखते हैं। कभी कभी एसी वगैरह चलता है, एसी चलने की वजह से कभी कभी जो उसका ट्यूब होता है, एसी पानी जो नीचे गिरता है वो नीचे ना गिर के अंदर ही गिरने लगता है, तो रस्ट वगैरह भी आ जाते हैं। बहुत सारे इशू होते हैं या रिपेयर होते हैं, तो भी पता चल जाता है। ये चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए। और हम बात कर लें, अब आपको एक्सीडेंटल की चीज़ें तो हमने बता दिया, अब हम आपको बता देते हैं इंजन में भी हमें गाड़ी को देखना चाहिए। जो हमें इंजन ऑयल को देखना चाहिए, डिपिस्टिक गेज निकाल के, ऑयल की जो मिनिमम मैक्सिमम है वो प्रॉपर है कि नहीं, ऑयल कंडीशन कैसा है,
ऑयल पतला होना चाहिए, ये चेक करें। इसके साथ कैप को खोलें, कैप को देखें कि ऑयल कूलेंट मिक्स रहता है तो भी यहाँ से पता चल जाता है। इसके साथ रेडिएटर कैप को भी खोलें, रेडिएटर कैप को भी खोल के आप कूलेंट मिक्स होगा, इंजन ऑयल मिक्स होगा तो पता चल जाता है। और जब कभी भी हम किसी भी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करें तो रेडिएटर में जो कूलेंट होता है उसका लेवल सही होना चाहिए। यहाँ देखिए कूलेंट प्रॉपर भरा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में हमें टेस्ट ड्राइव करना चाहिए। अगर कम रहता है तो हमें पहले उसमें डिस्टिल वाटर डालना चाहिए, इसके बाद ही हमें टेस्ट ड्राइव करना चाहिए। कहीं लीक वगैरह हो रहा हो, कम हो रहा है, तो वो चीज़ें हमें पता चल जाता है। इसके बाद हम इंजन की बात कर लें तो इंजन बिल्कुल सील्ड है। देखिए आप, ये देखिए, ये कंपनी का सील्ड दिख रहा होगा आपको, ये बिल्कुल सही है। ये खुला रहता तो सीलेंट, लोकल सीलेंट लगे रहते हैं जो खींचने पे टूट जाते हैं और काफ़ी हल्के होते हैं। तो इंजन प्रॉपर सही है। और हम इंजन माउंटिंग को भी चेक करते हैं साथ में, और दोनों साइड के जहाँ पे आपको जो चीज़ें दिख जाती हैं। और हम ये तो गैसकिट भी रिप्लेस होता है तो भी ये चीज़ें आपका खोल के गैसकिट डाल दिया जाता है। ओवरहीट वगैरह गाड़ी होती हैं, और ब्लॉक वगैरह से भी हम चेक कर लेते हैं कि रिपेयर वगैरह तो नहीं है। टाइमिंग चेन साइड होता है, अगर ये रिपेयर रहता है तो ये इससे भी पता चलता है। और हम बात कर लें अब गियर बॉक्स की, आपको अगर गियर बॉक्स रिपेयर रहेगा तो कैसे पता चलेगा। ये देखिए अभी गियर बॉक्स रिपेयर तो नहीं हुआ है, लेकिन हम देखते कहाँ से हैं वो आपको बताएंगे। ये देख रहे हैं सीलेंट बिल्कुल ओरिजिनल सीलेंट है, जो कंपनी का है, ये रिपेयर नहीं है। ये सीलेंट मैं आपको हाथ से छू कर दिखाता हूँ। ये अगर रिपेयर रहता तो ये टूट जाता, और ये टूटता मतलब बहुत ही मुलायम होता, लेकिन ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम गियर बॉक्स को चेक करते हैं। और हम गाड़ी के नीचे से भी छुप कर चेक करते हैं ऑयल चेंबर को, कि ऑयल चेंबर भी अगर किसी गाड़ी का रिपेयर होता है तो पता चलता चलता है कि ये रिप्लेस क्यों हुआ है, किस वजह से, क्या रीजन हो सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि थ्रस्ट वायरिंग जो लगे होते हैं वो इन नीचे से ही ऑयल चेंबर खोल के भी कई बार रिपेयर कर दिए जाते हैं। कोई दिक्कत होती है, कोई आवाज़ करता है, तो इसलिए उसको भी आप अच्छे से चेक करें। तो मेरा ये हुआ, आगे से जो चेक किए जाते हैं, फॉग लाइट वगैरह हो गया, बम्पर, तो खैर रिप्लेस होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है बम्पर का। और साइड में हमें चेक करना चाहिए, ये अगर एप्रन वगैरह रिपेयर होते हैं तो यहाँ से बिल्कुल पता चल जाता है। सीलेंट लोकल लगे रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश है, ये एप्रन लेग होता है। तो इस चीज़ को भी हमें अच्छे से देखना चाहिए, कोई रिपेयर वगैरह नहीं है। और साकर वगैरह को भी हमें देख लेना चाहिए, लीकेज वगैरह, हार्डनेस वगैरह, जिससे गाड़ी लेने के बाद आपको पछताना ना पड़े। ये दोनों साइड से चेक करें प्रॉपर।